हेलो दोस्तों, मैं सागर आपका बुद्धा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं काम समय का पार्ट 2। आए देखें किस तरह क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है ए एक कार्य को 18 दिन में करता है, बी 36 दिन में करता है। यदि वे 9 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना प्रतिशत बचेगा? क्या कहता है? एक किसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी 36 दिन में करता है। यदि वे दोनों मिलकर 9 दिन कार्य करते हैं तो काम का कितना शेष बचेगा, कितना प्रतिशत शेष बचेगा। देखें क्वेश्चन करने का क्या है। क्या कहता है? ए किसी कार्य को करता है 18 दिन में। तो मैंने कहा ए किसी कार्य को करता है 18 दिन में, और बी उसी कार्य को करता है 36 दिन में। ए किसी कार्य को करता है 18 दिन में, बी उसी कार्य को करता है 36 दिन में। दोनों का एलसीएम 18 और 36 का एलसीएम आ गया 36। ये कहलाता है कुल काम। एलसीएम क्या कहलाता है? कुल काम। तो कुल काम आ गया 36। कुल काम आ गया 36। अगर मैं क्षमता देखूं, ए की क्षमता, ए की क्षमता कितनी आती है? 18 से 36 को भाग दिया, 18 दूनी 36। यानी कि ए जो एक दिन में दो काम करता है, ए एक दिन में दो काम करता है। बी की देखते हैं तो 36 एकम 36, बी एक दिन में एक काम करता है। ये क्या कहलाती है? एक दिन की कार्य क्षमता। क्या कहलाती है? एक दिन की कार्य क्षमता। एक दिन की कार्य क्षमता। ए एक दिन में दो काम करता है और बी एक दिन में एक काम करता है। तो उसने कहा यदि वे 9 दिन के लिए एक साथ लगाए जाएं काम पर, यानी कि यदि वे 9 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं, एक दिन की क्षमता दोनों की कितनी होगी? ए की एक दिन की दो है और बी की एक है। तो एक दिन की बैठी, दोनों की दो और एक तीन, तीन क्षमता हो गई एक दिन की। लेकिन वो 9 दिन के लिए काम कराते हैं, तो 9 दिन में जब एक दिन में तीन काम करते हैं तो 9 दिन में कितना काम करेंगे? 27 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 27 काम करेंगे। काम है कितना? 36 काम है, और हो चुका कितना अभी तक? 27 काम हो चुका 9 दिन में। तो शेष काम कितना बच गया? शेष काम बच गया 36 में 27 घटाया तो कितना रह गया? 9 काम रह गया शेष। अब 9 काम रह गया, उसने क्या पूछा मुझसे? काम का कितना प्रतिशत बचा है। तो 9 काम बचा है 9, और कुल काम है कितना? 36। परसेंट बनाने के लिए गुणा 100। तो मैंने काटा 9 से, 9 एक कम 9, 9 चौक 36, 4 से 100 को काटा 25 बार। तो मैंने कहा 25 से कम 25, तो कितना आया? 25% बचा हुआ है काम का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखें। क्या कहता है? अमर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है तथा रमन इसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 4 दिन में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा? तो मैं उसने कहा अमर एक कार्य को 30 दिन में कर सकता है। मैंने कहा अमर एक कार्य को 30 दिन में कर सकता है, और रमन उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। अमर एक कार्य को 30 दिन में कर सकता है और रमन उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। मैंने कहा 30 और 15 का एलसीएम आ गया 30। तो कुल काम आ गया 30। कुल काम आ गया 30। क्षमता बनाए। अगर मैं अमर की क्षमता देखूं, 30 एकम 30। अमर एक दिन में एक काम करता है और रमन 15 दूनी 30। रमन एक दिन में दो काम करता है। कितना काम करता है? दो काम करता है। तो मैंने कहा एक दिन की कार्य क्षमता हो गई इनकी, एक दिन की कार्य क्षमता। ये क्या कहलाती है? एक दिन की कार्य क्षमता। एक दिन की कार्य क्षमता। अमर एक दिन में एक काम करता है और रमन एक दिन में दो काम करता है। तो एक दिन में टोटल काम कितना हुआ? तीन। तीन काम करते हैं वो एक दिन में। और कै दिन तक कार्य करते हैं दोनों मिलकर? 4 दिन तक कार्य करते हैं। तो जब एक दिन में एक दिन में तीन काम करते हैं दोनों मिलकर, तो 4 दिन में कितना करेंगे? तो 4 तिया 12 काम कर चुके, 12 काम कर देंगे 4 दिन में।
काम है कितना, 30 काम है, 12 हो चुका है, कै दिन में, 4 दिन में। पूछा क्या है उसने, तो कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। तो कितना हो चुका है, 12 काम हो चुका है, कुल कार्य का कुल कार्य है कितना, 30%। बनाने के लिए गुणा 100, इस जीरो से जीरो कैंसिल, 3 से 4 बस 10 चौक 40, तो कितना हो चुका है, 40% कार्य हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या कहता है, पी क्यू तथा आर मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी क्यू आर मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं। बीस दिन में कर सकते हैं। पी अकेला 40 दिन में कार्य पूरा करता है, जबकि क्यू अकेला 60 दिन में। तो आर अकेले पूरे कार्य का 70% काम को कितने दिन में करेगा। तो देखें क्वेश्चन क्या है। पी क्यू आर मिलकर किसी कार्य को करते हैं 20 दिन में। तो उसने कहा पी प्लस क्यू प्लस आर कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। जबकि पी अकेला 40 दिन में, पी अकेला 40 दिन में करता है और क्यू अकेला 60 दिन में। तो मैंने कहा 20, 40 और 60 का एलसीएम 120। तो कुल काम आ गया 120। कुल काम कितना आ गया, 120। कुल काम 120 आ गया। क्षमता बनाई 20 छिक्का 120, पी क्यू आर की क्षमता आ गई 6। अब मैंने कहा पी की क्षमता देखी तो 40 थी 120, और क्यू की क्षमता 60 दूनी 120। पी क्यू आर एक दिन में 6 काम करते हैं, पी अकेला एक दिन में 3 काम करता है और क्यू अकेला एक दिन में 2 काम करता है। तो पूछा क्या उसने, तो आर अकेला पूरे कार्य का 70%, कुल काम है कितना 120 है, 120 का 70%, 120 का 70%, 70/100, जीरो से धन ये जीरो कैंसिल, तो 12 सत्ते 84। काम कितना करना है, 84 काम करना है, 120 काम नहीं करना, करना कितना 84 काम करना है। किसको करना है, आर को करना है। जबकि पी क्यू आर की क्षमता कितनी है, 6। उसने कहा पी प्लस क्यू प्लस आर की जो क्षमता है वो 6 है, और पी प्लस क्यू की जो क्षमता है वो 3 और 2 5। तो मैंने कहा पी क्यू आर में से अगर मैं पी क्यू घटा दूंगा तो ये प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या बचेगा, आर बचेगा, और आर की 6 में से 5 गया तो 1 बची क्षमता। क्षमता कितनी बची, 1, किसकी, आर की। आर अपनी एक क्षमता से 84 काम को कितने दिन में करेगा, तो 84 एकम 84 कितने दिन में करेगा, 84 दिन में करेगा आर अपनी क्षमता से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखें। क्या कहता है, यू वी तथा डब्लू किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। यू वी डब्लू किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, जबकि यू अकेले 60 दिन में कार्य करता है। तो वी और डब्लू मिलकर उसे कार्य को 60% भाग को कितने दिन में करेंगे, उस कार्य के 60% भाग को। तो देखें क्वेश्चन क्या है। क्या कहता है, यू वी डब्लू, यू प्लस वी प्लस डब्लू किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। और जबकि यू अकेला उस कार्य को 60 दिन में करता है। तो मैंने कहा 15 और 60 का एलसीएम 60 आ गया, तो कुल काम आ गया 60। कुल काम कितना आ गया, 60। क्षमता बनाता हूँ यू वी डब्ल्यू की, तो 15 चौका 60। यू वी डब्ल्यू एक दिन में 4 काम करते हैं, जबकि यू एक दिन में कितना करेगा, 60 एकम 60। यू करता है एक दिन में 1 काम। तो क्या पूछा उसने, वी और डब्ल्यू मिलकर उस कार्य के 60% भाग को, कुल काम है कितना, 60 है, 60 का 60%, 60 का 60% भाग, 60 का 60%। मैंने कहा जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 6 36। काम कितना, 60 नहीं करना, करना कितना 36 काम करना है। किसको करना है, वी और डब्ल्यू को। जबकि यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू की जो क्षमता है वो 4 है,
एक दिन की, और यू की जो क्षमता ए के लिए की एक दिन की एक है। तो मैंने कहा अगर मैं यू वी डब्ल्यू में से यू घटा दूंगा तो कट जाएंगे, क्या बचेगा, वी प्लस डब्ल्यू, वी प्लस डब्ल्यू। चार में से गया तो तीन बचा, तीन क्षमता से यू वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू तीन क्षमता से 36 काम को कितने दिन में करेंगे। तो मैंने कहा 36 काम को तीन क्षमता से, तो 12×36 कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में खत्म करेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट देखें क्या है क्वेश्चन। ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, और बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 10 दिन में करता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखें क्या है क्वेश्चन। शायद ये 8 था यहाँ, चलो देख लेंगे बाद में क्या है क्वेश्चन में। ए किसी कार्य का 1/3 भाग, तो मैंने कहा ए करेगा 1/3 यूनिट करता है कै दिन में, 5 दिन में। तो एक यूनिट काम कितना, 15 एकम 15 दिन में करेगा। ए एक यूनिट काम करेगा 15 दिन में। अब कहता है और बी उसी कार्य के 2/5 भाग को, बी करता है 2/5 यूनिट काम करता है कै दिन में, 10 दिन में। तो मैंने कहा 2 से कितनी बार गया, 5 बार। तो एक यूनिट काम को करेगा बी पचम 25 दिन में। कितने दिन में करेगा, पचम 25 दिन में। जब 2/5 यूनिट को करता है 10 दिन में, तो 2 एकम 2 और 2×5 पचम 25, यानी कि एक यूनिट काम को करेगा 25 दिन में बी। बी करेगा एक यूनिट काम को 25 दिन में। ए करता है एक यूनिट काम को 15 दिन में, और बी करता है एक यूनिट काम को 25 दिन में। तो मैंने कहा 15 और 25 का एलसीएम 75, 75 आ गया। एलसीएम 75 यानी कि कुल काम 75 आ गया। कुल काम 75, एक ही क्षमता बनाई, 15 पन्ना 75। ए एक दिन में 5 काम करता है, और बी 25×75 एक दिन में 3 काम करता है। ए एक दिन में 5 काम करता है, और बी एक दिन में 3 काम करता है। कुल काम है कितना, 75 काम है। 75 काम को दोनों मिलकर, दोनों की क्षमता कितनी हो गई एक दिन की, 5 और 3 8। 75 काम को 8 क्षमता से कितने दिन में करेंगे। तो 9×8 72, कितना बचेगा, 3/8 दिन में। ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन है 7 सही 3/8 दिन, 8 सही 4/5 दिन, 9 सही 3/5 दिन, 10 दिन। ये 5 की जगह 8 होगा, ऑप्शन मिस्टेक है ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर सी से 8 कर लेना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखें क्या है क्वेश्चन। ए तथा बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी उसे 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए इसे 20 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा देखें। कहता है ए तथा बी एक काम को 10 दिन में करते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी काम को करते हैं 10 दिन में, जबकि बी सी उसी काम को करते हैं कितने दिन में, 15 दिन में। और सी ए उसी काम को करता है 20 दिन में। ए बी करते हैं 10 दिन में, बी सी 15 दिन में, और सी ए 20 दिन में। तो 10 20 और 15 का एलसीएम 60 आ गया। तो कुल काम आ गया 60। क्षमता बनाए ए बी की, तो 10×60। ए बी एक दिन में 6 काम करता है, बी सी 15×4 कितना करेगा, 4 काम करेगा, बी सी 4 काम करेगा। और 20×60 बी सी 3 काम करता है एक दिन में। वो कहते हैं सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। जब सी की बारी पूछ रहा है, सी, तो आप सी को ही टारगेट करें जिसके साथ सी है। सी ने किसके साथ काम किया था पहले,
पहले सी ने बी के साथ काम किया, फिर सी ने ए के साथ काम किया। तो मैंने कहा जो भी सी है उसे आप ऐड करो, सी को टारगेट करो। एक बार सी ने बी के साथ काम किया, एक बार सी ने ए के साथ काम किया। तो मैंने यदि मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बने के आएगा, ए प्लस बी प्लस के 2c, ए प्लस के बी प्लस के 2c बराबर कितनी आई क्षमता। जब इन दोनों को मैंने ऐड किया तो इनकी क्षमता भी ऐड हो गई। बी सी करते हैं 4 दिन में और सी ए करते हैं 3 दिन में, 4 और 3 7, इनकी क्षमता होगी 7। इसमें से ए बी घटा दें तो क्या बचेगा, सी बचेगा। मैंने कहा इसमें से ए बी घटा देता हूँ। जब मैं इसे घटाऊंगा तो एक कट जाएंगे प्लस माइनस, क्या बचेगा, 2c बचा। और क्षमता कितनी है इनकी, 6। तो मैंने कहा 7 में 6 गया तो कितना बचा, 1। तो सी की क्षमता आ गई 2c बराबर 1, तो सी की क्षमता आ गई 1/2। सी की क्षमता आ गई 1/2। ये सी की क्षमता आ गई 1/2। सी अपनी क्षमता से, यानी कि 1/2 क्षमता से 60 काम को कितने दिन में करेगा। 60 काम को अपनी क्षमता से 1/2। मैंने कहा अंश का हर और उसका भी हर, तो हर का हर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो हर का हर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो मैंने कहा 60/1 × 2। एक कहाँ चला गया, 2 कहाँ चला गया ऊपर, तो 60 दूनी 120 दिन में करेगा सी। 120 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखें क्या है क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, जबकि बी उस काम के 1/3 भाग को 12 दिन में करता है। तो ए शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा देखें। क्या कहता है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को करते हैं 24 दिन, जबकि बी उस कार्य के 1/3 भाग को, यानी कि 1/3 यूनिट को करता है बी, कितने दिन में करता है, ये करता है 12 दिन में। तो 1 यूनिट को कितने दिन में करेगा, तो 12×36 दिन में करेगा। 12×36 दिन में करेगा। जब 3 इधर भाग दे रहा तो उधर जा गुणा करेगा, तो कितने दिन में करेगा, 36 दिन में करेगा। तो बी करेगा 36 दिन में। तो मैंने कहा 24 और 36 का एलसीएम, 24 और 36 का एलसीएम कितना आ गया, 72। तो कुल काम आ गया 72। कुल काम कितना आ गया, 72। मैं अगर क्षमता बनाऊं, ए बी की क्षमता 24 थी या 72। ए बी एक दिन में 3 काम करते हैं, ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। बी अकेला 36 से कम 36 एक दिन में 1 काम करता है। पूछा क्या उसने, तो ए शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, ए प्लस बी की क्षमता है 3। इसमें से यदि मैं बी की क्षमता घटा दूं तो कितनी बचेगी, एक ही बचेगी। तो बी से बी कैंसिल, तो एक ही क्षमता बची, कितनी बचेगी, 3 में से 1 गया तो 2। 36×2 = 72, सॉरी गलती, यहाँ 36×2 = 72। थोड़ा ध्यान दें, कर रहा था बी, एलसीएम 72 आ गया। तो 24 थी, 72, ए बी की एक दिन की क्षमता 3 आ गई, और 36×2 = 72, बी की 2 आ गई। तो बी की क्षमता कितनी आ गई, 2। ए प्लस बी की जो क्षमता है एक दिन में वो 3 है। ए प्लस बी की जो क्षमता है एक दिन में 3 है, और बी की क्षमता कितनी है, 2। यदि ए प्लस बी में से यदि मैं बी घटा दूंगा तो कौन बचेगा, ए बचेगा। जब मैं घटाऊंगा तो एक कट जाएंगे, तो ए बचा। ए की क्षमता कितनी बची, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। क्षमता आ गई 1, इसकी ए की। अब वो कहता है शेष कार्य को, कार्य का कितना हो चुका था, 1/3 भाग हो चुका था, 1/3 भाग कर दिया बी ने, तो शेष कितना रह गया, 72 का कितना रह गया शेष, 2/3 रह गया। इस कार्य को मैंने कहा 72 का 2/3 निकाला, तो 3×2 = 6 और 3×4 = 12, 24×2 = 48। 48 शेष काम आ गया 48। 48 काम को ए अपनी क्षमता से, ए की क्षमता कितनी, 1 है, एक क्षमता से कितने दिन में करेगा, तो 48 से कम 48 दिन में करेगा शेष काम को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट देखें।
एक्स एक चौथाई काम को 6 दिन में करता है, वाई शेष कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। एक्स और वाई मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखें क्वेश्चन को क्या कहता है। वो कहता है एक्स एक चौथाई काम को 6 दिन में करता है, वाई शेष कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। एक्स और वाई मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो एक्स करता है एक चौथाई काम, यानी कि 1/4 यूनिट जो एक्स कितने दिन में करता है? 6 दिन में। एक यूनिट काम कितने दिन में करेगा? 6 चौक 24 दिन में। 4 इधर भाग करा तो इधर का गुणा करेगा, 24 दिन में करेगा। यानी कि एक्स एक कार्य को 24 दिन में करता है, एक यूनिट काम को। उसने कहा वाई शेष कार्य को, शेष कितना रह गया? जब 1/3 काम 1/4 काम एक्स ने कर दिया तो रह कितना गया? शेष कितना रह गया? 3/4। यानी कि 3/4 यूनिट काम को कौन करता है? वाई। कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। तो मैंने कहा 3 से 4 बार एक यूनिट काम को कौन करेगा? एक यूनिट काम वाई ने कितने दिन में करा? 4 चौक 16 दिन में। वाई ने कर दिया 16 दिन में, 16 दिन में इस कार्य। तो मैंने कहा 24 और 16 कैल्शियम 48। एक्स की क्षमता देखी, जब एक्स एक यूनिट काम को 24 दिन में करता है और वाई एक यूनिट काम को 16 दिन में करता है, कुल काम कितना? 48। तो 24 दूनी 48। एक्स की एक दिन की क्षमता आ गई 2। एक्स की एक दिन की क्षमता कितनी आ गई? 2। वाई की 16×3 = 48, वाई की आ गई 3। उसने कहा दोनों मिलकर उस कार्य को, कुल काम है कितना? 48 काम है। 48 काम को दोनों मिलकर 48 काम को दोनों मिलकर 48 काम को दोनों मिलकर दोनों की क्षमता कितनी होगी? 3 और 2 5। 5 क्षमता से कितने में कर देंगे? 5 से भाग दिया, 5×9 = 45। कितना बचेगा? 3/5 दिन में दोनों मिलकर। 9 सही, 3/5 दिन में दोनों मिलकर इस कार्य को खत्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखें क्या है क्वेश्चन। ए एक कार्य को 10 दिन में और बी 20 दिन में कर सकता है। ए एक कार्य को 10 दिन में और बी 20 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं तो काम का कितना अंश शेष बचेगा? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देखें क्या कहता है। ए एक कार्य को 10 दिन में करता है, ए एक कार्य को 10 दिन में करता है और बी 20 दिन में। तो 10 और 20 का एलसीएम 20 आ गया, कुल काम 20 आ गया, क्षमता बनाई ए की। तो 10 से दूनी 20। ए एक दिन में 2 काम करता है और बी 20 × 20 एक दिन में 1 काम करता है। तो मैंने कहा दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं। एक दिन में दोनों की क्षमता कितनी? ए की एक दिन में 2 है। एक एक ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। तो दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं। और कै दिन तक कार्य करते हैं साथ मिलकर? 5 दिन तक। जब एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम करते हैं तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे? 15 काम कर देंगे। 5×3 = 15 काम। उसने पूछा क्या है? तो काम का कितना अंश बचेगा? 20 काम था, 15 हो चुका है, तो शेष काम कितना रह गया? शेष काम रह गया 5। अंश पूछा है तो 5 बटा कुल काम कितना था? 30। तो मैंने कहा 5 से 5 एकम 5 5 छिंग कितना है? 1/6 अंश पे 1/6 अंश बचेगा। ऑप्शन नंबर ऑप्शन तो एक बार फिर चेक करते हैं। सॉरी 30 रखा हुआ, 20 काम करते हैं। तो 5 बचा था काम, शेष बचा था, और कुल काम कितना था? 20। कुल काम कितना था? 20। तो 5 एकम 5 और 5×4 = 20। तो कितना आया? 1/4। कितना शेष बचा? 1/4 बचा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। ए अकेले उसे 6 दिन में कार्य को पूरा करता है। तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? क्वेश्चन देखें क्या है थोड़ा।
क्या कहता है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं और ए अकेला उस कार्य को करता है 6 दिन में। 4 और 6 का एलसीएम 12। कुल काम आ गया 12। क्षमता बनाते हैं ए और बी की। 4 तिया 12। ए और बी एक दिन में 3 काम करता है, जबकि ए एक दिन में 6 दूनी 12 एक दिन में 2 काम करते हैं। तो मैंने कहा बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। मैंने कहा ए और बी की जो क्षमता है एक दिन में वो 3 है, जबकि ए की जो क्षमता है एक दिन की 2। तो मैंने ए और बी में से ए को घटाऊंगा तो कट जाएगा, ए से ए कैंसिल, क्या बचेगा बी। बी की क्षमता 3 में से 2 गया तो 1 बची, बी की क्षमता बची 1। अब बी अपनी क्षमता से पूरे कार्य को, पूरा काम कितना है 12, कुल काम कितना 12, 12 कार्य को अपनी क्षमता से, क्षमता कितनी 1, एक क्षमता से कितने दिन में करेगा 12 एकम 12 दिन में। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन कोई नहीं है तो यानी कि कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी।